लो। हाँ। हाँ, पीछे फोटो ऐसा। चल गया जी कैमरा। अपने कार्यालय पर अपने छोटे भाई अमित चौधरी जी के यहाँ आया हूं और अभी 10 तारीख में ही हमारी घोषणा हुई थी। भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक जिला अध्यक्ष मेरठ के, उसमें मेरे शीर्ष नेतृत्व ने जो मुझे आदेश दिया और मेरी पूरी टीम के साथ मैं गांव गांव जा रहा हूं। अभी तक भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक जो गांव गांव जाकर किसानों की समस्या सुनेंगी, मजदूरों की समस्या सुनेंगी और उन पर बहुत जल्दी ही अधिकारियों से बात कर कर उन पर निर्णय लिया जाएगा। महंगाई के विषय में और ये जो मिलावट हो रही है क्या करें? इसमें भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक जो हमारे शीर्ष नेता हैं वो भी, और मुजफ्फरनगर से भी आसपास के जितने भी क्षेत्र हैं और शहर हैं उनमें सबसे ज्यादा सक्रिय भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक ने दिखाया है। आप मीडिया के माध्यम से भी मैं मीडिया बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि वो हर एक पल को, हर एक आवाज को जो भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक जाकर क्षेत्र में, शहर में और जितने भी ये घूसखोरी के काम और मिलावटखोरी के काम हो रहे हैं, जैसे इफ्को कंपनी एक बहुत बड़ी कंपनी है जिसको लेकर भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक ने एक मोर्चा खोला है कि बिल्कुल किसानों पे जो ये लूट का मामला जो चल रहा है उनके खिलाफ बिल्कुल सख्त से सख्त निर्णय लिया है। और उसमें हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी लखनऊ जाके अपनी बात रखी है और उस पर बहुत जल्दी कड़ी कार्रवाई के निर्देश भी हुए। और यूरिया के साथ कुछ ना कुछ प्रोडक्ट और लगा कर दिया जाएगा, उसके लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? जो यूरिया के साथ जो प्रोडक्ट लिया जा रहा है उसके संदर्भ में भी ज्ञापन दिया है प्रदेश अध्यक्ष जी ने, और जो हमें आदेश मिलेगा हम भी उस पर बहुत जल्दी एक निर्णय, एक ठोस कदम उठाएंगे। अभी प्रभारी जी से मेरी बात हुई है, महराज मलिक जी से, उन्होंने प्रदेश में बात की है हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी से, तो वो बहुत जल्दी ही कोई ना कोई ऐसा कदम उठाने के लिए कहा है कि हम बात कर रहे हैं। फिर उसके बाद कमिश्नर मैम से और डीएम साहब से हमारी बहुत जल्दी मुलाकात होने वाली है इसी संदर्भ में। जैसा कि अभी तक जो किसानों की और मजदूरों की जो आवाज थी, जो उनकी मांगे थी, जो अभी तक अधिकारी के टेबल तक नहीं पहुंची, मैं और मेरा पूरा परिवार, भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक मेरठ का पूरा परिवार, बहुत जल्दी ही उनके टेबल तक वो बात रखी जाएगी और उनसे अपने हक जो अभी नहीं मांगे वो मांगे जाएंगे और ठोस से ठोस निर्णय लिया जाएगा और किसानों की जो अभी जितनी भी मांगे हैं उन सबको जल्दी से जल्दी पूरा करा जाए। वजह दरअसल क्या है कि हाँ, पहला प्रोग्राम है मेरा सर्दने में और मैं क्षमा चाहूंगा लेट आने के लिए, पर हमारे एक कार्यकर्ता के साथ रात में बहुत ज्यादा एक विडंबना का कार्य हो गया था जिसमें मेरे तहसील अध्यक्ष जी मेरी बराबर में ही बैठे हैं, कपिल पूनिया जी, रात में हम एक मामला हो गया था, आपस में झगड़ा हुआ था, उसी को लेकर अधिकारियों की आंख बंद थी। जो रात में 1:30-2 बजे तक हमने वहां संघर्ष किया और संघर्ष करने के बाद हमने थाना अध्यक्ष जी से बात करके और सीओ साहब से, सीओ सरदना से बात करके वो मामला दर्ज कराया। बॉडी अब पीएम के पास है, वो हो गया है पीएम, अब उसका अजल मजल है, उसी को लेकर थोड़ा सा लेट हुए। जी बताइए, जो दोराना शुगर मिल पे जो आरोप लगे थे कि इसमें अवैध तरीके से जो केमिकल बनाए जा रहे हैं, इसमें बहुत ही केमिकल बनाए जा रहे हैं जिससे पानी वहां का दूषित हो रहा है, ये क्या मतलब डरने का क्या प्रावधान किया है? देखिए, जो ये दोराला शुगर के साथ साथ में इसमें डिस्टिलरी भी अटैच है, तो इसमें जो आपने बात बताई
कि पानी वहां का दूषित हो गया है। पानी वहीं का नहीं, यदि आप इस बेल्ट का पूरी का लगाएं तो पूरा पानी दूषित है, क्योंकि ये वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो इन्होंने लगाया हुआ है वो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को यूज नहीं करते हैं ठीक तरीके से, और अधिकारी को दिखाने के लिए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, दूसरे वनस्पत वो सारा जो केमिकल है ये जमीन में उतार रहे हैं पाइपों के जरिए से। उसके लिए हमने पहले भी ज्ञापन दिया था जिलाधिकारी महोदय को, क्योंकि एक उद्योगपति है, उद्योगपति और किसान की और जनमानस की ये लड़ाई है। कि जनमानस की इसलिए क्योंकि जो पानी में दूषित तत्व है, लेड की मात्रा ज्यादा है, उसके अलावा दौराले के जो टोटल पाइपलाइन इन्होंने जो अलग से बिछाई है पानी देने के लिए, आप देखेंगे कि जो कैंसर के मोस्टली केसेस हैं आपके क्षेत्र में बढ़ने लगे हैं। उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि दौराला शुगर मिल का जो पानी है उसमें जो केमिकल है उसके वजह से जो पानी हमारा जो भू स्तर का पानी है, जो साफ स्वच्छ जल कहा जाता है, उसमें दूषित केमिकल, पॉइजन जैसे केमिकल जो लेड है वो ज्यादा की मात्रा में पाया जा रहा है। बहुत बार उनकी लैब रिपोर्ट कराने के बाद भी ये पाया गया कि वो पानी पीने योग्य नहीं है, और यदि कोई व्यक्ति उस पानी का निरंतर प्रयोग करता है तो कहीं ना कहीं गंभीर बीमारियों से ग्रसित होगा। इस संबंध में भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक की नई मुहिम यही होगी कि हम चाहेंगे कि वो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट या फिर वो डिस्टिलरी जिससे कि यहाँ का पानी जो कि सबसे ज्यादा आवश्यकता की जननी है दैनिक जीवन के लिए, यदि वो उसमें सुधार नहीं किया गया तो वो हम एक PIL भी करेंगे, NGT में भी जाएंगे, क्योंकि बात इसमें NGT की जाने की हुई थी पहले भी। इसमें हम NGT जाना चाहते थे कि NGT के माध्यम से यहाँ के पानी का नमूना हम जो है जाए और पानी के नमूने से जो लैब रिपोर्ट आए, NGT इसमें कोई ना कोई ठोस कदम उठा के आदेश करे, जिससे कि यहाँ के जनमानस की जान के खतरा को जो बना हुआ है उसको कम किया जा सके, उसे खत्म किया जा सके। सिंचाई विभाग का एक वो नवाबगढ़ से लेकर और मंडे तक ऊपर वहां जाना है, उसकी सफाई के लिए मतलब किस तरह के कार्य करें? देखिए, सरकारें इस पे जो है आंख मूंदे पड़ी हैं। सरकारों के पास में किसानों को जागृत करने के लिए जो है विज्ञापन के माध्यम से जागृत कर किया जा सकता था। अब आपने देखा होगा कि जगह जगह बायोगैस में प्लांट लगाए जा रहे हैं। बायोगैस में गोबर की आवश्यकता पड़ रही है। यदि हम अपने किसान भाइयों को ये जाके बताएं कि आपका गोबर जो है आपके ही डेयरी से वह कंपनी अपने शुल्क में उठा ले जाएगी तो क्या आपत्ति है। लेकिन वो अवेयरनेस, वो किसानों की जागरूकता हमें लाने की जरूरत है। और जो क्योंकि किसानों के पास में या फिर डेयरी फार्मिंग में उनके पास जो जगह तो नहीं है, तो वो गोबर वो जो नाले में बहाया जा रहा है। तो सिंचाई विभाग से हमने उसमें ये कहा था कि आप जो है कहीं ना कहीं जो हमारे क्षेत्र में प्लांट लगे हुए हैं, जैसे कि आप एक दादरी के पास में, लोहिया के पास में एक प्लांट देखेंगे, वहां पे CNG प्लांट लगा हुआ है, एक नया बरनावा में भी लग रहा है। ऐसे छोटी छोटी जो लघु इकाइयां CNG बनाने की, उसमें कहीं ना कहीं बायोगैस में गोबर की आवश्यकता पड़ने वाली है बड़ी मात्रा में। तो अब ये डेयरी वाले धीरे धीरे अपना गोबर नालों में ना बहाकर इन कंपनियों से जोड़ के इन कंपनियों के साथ टाइप कर ले। इलेक्ट्रिक के बारे में क्या कहो जी? इलेक्ट्रिक देखिए, बिजली स्मार्ट मीटर का एक सबसे बड़ा मुद्दा हमारे पास पहले से ही चला आ रहा है। भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक ने एक बड़ी मुहिम चलाते हुए जो ट्यूबवेलों की बिजली को फ्री करने का काम भी किया, और साथ ही साथ हमने रोस्टर में अभी जो रोस्टर चेंज किया गया था, तो हमें ऊपर से आदेश हुआ माननीय प्रदेश अध्यक्ष हरनाम जी से कि आप जो है अपने जिले के MD कार्यालय पर एक अपनी बात कहने के लिए एक विशाल धरना देंगे। और हमने किया भी। जो रोस्टर 5 घंटे और 7 घंटे में दिया गया था कि 5 घंटे एक बार दी जा रही थी बिजली और 2 घंटे शाम को, तो हमने उस रोस्टर को ठीक कराते हुए 9 घंटे बिजली का प्रावधान कराया, वो भी एक मुश्त। क्योंकि किसानों की ये समस्या थी कि किसान 2 बार खेत में जाएगा अपने खेत को भरने के लिए। तो बिजली की स्मार्ट मीटर की सबसे बड़ी समस्या जो हमारे सामने अभी हम फेस करने वाले हैं, उसको लगने नहीं दिया जाएगा कहीं भी, क्योंकि कहीं ना कहीं निजीकरण सरकारें बिजली का सोच रही हैं, और निजीकरण भी यूपी के अंदर किसान होने नहीं देगा। जो स्मार्ट मीटर लग रहे हैं 25 मीटर, उसके साथ वो केबल भी दे दिया जा रहा है, उसके लिए जो आपने अभी बात बताई, जो स्मार्ट मीटर लगने ही नहीं चाहिए सबसे पहले, तो केबल की बात बाद में उठती है।
यदि समाज स्मार्ट मीटर लगाया जा रहा है तो उन लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता है मीडिया के माध्यम से, और किसान यूनियन का भी घर घर गांव गांव जाके जाएगी और उन्हें जागरूक करेगी कि आपको किसी भी तरीके का स्मार्ट मीटर अपने यहाँ लगने नहीं दिया जाना है। और स्मार्ट मीटर लगाना ही क्यों है, ऐसी क्या आवश्यकता है कि जो दूसरे मीटर है पहले वाले वो पूरी नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि या तो वो गलत है रीडिंग देने में, आपका स्मार्ट मीटर ज्यादा अच्छा है। स्मार्ट मीटर केवल और केवल इसलिए है कि किसानों की जेब में से और ज्यादा पैसा कैसे निकाला जाए केवल। तो स्मार्ट मीटर इसलिए है क्योंकि जो बड़ी बड़ी इकाइयां हैं उद्योगपतियों की, बड़े बड़े इसमें जो इंडस्ट्री के लोग हैं, उन्होंने सरकार से टाई अप किया है कि आप हमारे मीटर को लगवाइए, इससे आपके राजस्व में बढ़ाई के साथ साथ में हमारा जो मीटर लगना है उसके हमारे पैसे वसूल होंगे। जो बस्ती के अंदर बिहार में नौवा घड़ी तब क्या उस लाइन के लिए क्या कहना चाहोगे सर? बस्ती के अंदर जाने से आबादी से गुजरती हुई लाइन जाती है। देखिए धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ रही है और आबादी का फैलाव गांवों से लेकर आप देखेंगे गांव में भी ज्यादा हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ रही है और नई नई कॉलोनियां सर्जित हो रही हैं, जिस कारण जो पहले से लाइन है और जो कॉलोनाइजर हैं वो सीधा सीधा उन छोटी छोटी कॉलोनियों में ये ना तो ये देख रहे हैं कि इसमें जनमानस की हानि हो सकती है। तो ऐसी व्यवस्था को ठीक करने के लिए सबसे पहले यह है कि यदि कोई कॉलोनी नई नगर पंचायत में है तो नगर पंचायत उसका ये सर्वे कर ले कि जो लाइन जा रही है बिजली की वो जनमानस की उसमें कोई अप्रिय घटना तो नहीं हो सकती है, और यदि ऐसा है कि वहां पे विकसित ही की जा रही है कॉलोनी तो उनको पहले हटा लिया जाए। और यदि नहीं हटाया गया है तो अभी क्या है कि सब जगह से एप्लीकेशंस आती हैं आदमी, लेकिन क्या है इंसान की एक फितरत है कि पहले हम करें या हम करें, कोई मुहिम चलाने के लिए तैयार नहीं है। अभी हमने ये जो आपने अभी बात उठाई कि अभी एक अप्रिय घटना हमारे सामने हुई, ऐसी तमाम घटनाएं हमारे जिले में और हमारे प्रदेश में बिजली के तार जो घरों के ऊपर से जाते हैं होती रहती हैं। इवन दी घरों के साथ साथ में जो गांव के खेत हैं उनमें भी बिजली के तार निचाई के तौर पे होते हैं। अभी हाल फिलहाल में अभी मवाना क्षेत्र में कई पशु बिजली के कारण जो है मर गए, जो क्योंकि बिजली के तार नीचे थे। बारिश में किसान को अपनी जान का खतरा बना रहता है क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का बहाव पानी के साथ में, क्योंकि पानी जो है कहीं ना कहीं जो विद्युत का सुचालक माना जाता है उसमें करंट उतर जाता है। तो इस तरह से यदि ऐसी ऐसी लाइनें हैं उनका सर्वे कराया जाएगा, उसके लिए एक माध्यम से हम एमडी कार्यालय से जल्दी एमडी मैडम से जल्दी मिल लेंगे और हम ये कह देंगे जहां जहां जर्जर हालात में तार हैं या ऐसी कॉलोनियां जहां पे तार मकानों के ऊपर से जा रहे हैं तो आप उनको चेंज कराने का प्रयास करें। और साथ ही साथ में जो इंसुलेटेड वायर आ रही हैं, जिसपे इंसुलेटेड वायर का मतलब जो तंगे तार के अलावा जिनके ऊपर एक प्लास्टिक की परत चढ़ी हुई आती है, उन तारों का प्रयोग करके उनको जहां पे नंगे तार हैं उनको खत्म करने का काम करें।